Hello and welcome to my YouTube channel English Classes by Anwarul Haq. Dear viewers, I had some great problems before me. That is why it took a long time to me to come before you. Thank God that I am once again in front of my viewers. Now, in this class, I have chosen a very simple but very essential topic, which is most of the time mistaken by students. Use of there. This is the introductory use of there. जैसा कि हम जानते हैं, here means यहाँ और there means वहाँ. My friend lives there. मेरा दोस्त वहाँ रहता है. My school is there. मेरा स्कूल वहाँ है. यहाँ there का मीनिंग वहाँ है. I am going there. मैं वहाँ जा रहा हूँ. He is here. वह यहाँ है. तो ये जो here and there यहाँ और वहाँ का सिंपल मीनिंग है. लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं हमारे बोलचाल में जो हम हिंदी में तो वहाँ वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो ये देयर का यूज़ करना ही होगा. अगर आप देयर का यूज़ नहीं करेंगे तो दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग और इनकरेक्ट. तो जहाँ वहाँ का सेंस में देयर है तो वहाँ तो उसका मीनिंग वहाँ है ही, लेकिन ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसमें वहाँ वर्ड क्लियर नहीं है लेकिन वहाँ देयर लगेगा, ऐसे ही यूज़ को इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ देयर कहते हैं. अब इस सेंटेंस में देयर का अपना कोई मीनिंग वहाँ नहीं है, लेकिन बगैर देयर के वो सेंटेंस सही भी नहीं है. जैसे इस कुएं में मेढक हैं. फ्रॉग्स आर इन दिस वेल नहीं होगा. टेबल पर किताबें हैं. बुक्स आर ऑन द टेबल नहीं होगा. मेरे गांव में एक नदी है या नदी थी. A river is in my village नहीं होगा. तो आप ये समझें कि देयर हम समझेंगे कैसे कि यहाँ देयर लगेगा. तो कोई चीज़ किसी चीज़ में पहले से विद्यमान है, मौजूद है, हाजिर है और वहाँ ये सेंस दे रहा है, तब उस सेंटेंस को हिंदी या उर्दू के उस सेंटेंस को हम देयर से ही स्टार्ट करेंगे. जैसे इस कुएं में मेढक हैं. अब इसका सेंटेंस जैसा कि मैंने कहा, फ्रॉग्स आर इन द वेल नहीं होगा. देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल. एक मेढक अगर है तो, और नहीं तो देयर आर, यहाँ हो जाएगा फ्रॉग्स इन दिस वेल. इस कुएं में मेढक हैं. देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल. यहाँ देयर का अपने आप में वहाँ का या कोई सेंस नहीं है, लेकिन देयर इंट्रोडक्टरी यूज होगा ही. ये आप याद रखें. टेबल पर किताबें हैं. देयर आर बुक्स ऑन द टेबल. देयर आर बुक्स ऑन द टेबल. मेरे गांव में एक नदी है या नदी थी. तो अब यहाँ इज़ का सेंस अगर आता है तो इज़ हो जाएगा, था है तो वाज हो जाएगा. प्लूरल है, जैसे यहाँ पर हैं, इस कुएं में मेढक थे तो देयर वर फ्रॉग्स इन दिस वेल हो जाएगा. देयर वर फ्रॉग्स इन दिस वेल. तो इज़, आर और वाज व का यूज़ सिंगुलर प्लूरल के ऊपर डिपेंड करता है. मेरे गांव में एक नदी है. There is a river in my village. River
टेम्पल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। देयर इज़ ए हॉस्पिटल इन माई विलेज, तो यहीं पर उसको हम इस्तेमाल करेंगे उस वर्ड को। देयर इज़ अ रिवर इन माई विलेज। छत पर बिल्लियाँ हैं। कैट्स आर ऑन द रूफ। बोलने से आगे वाला आदमी समझ तो जरूर जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल नहीं होगा। तो देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। सिमिलरली, जैसे कप में चाय है, कप में दूध है, गिलास में दूध है, जग में शरबत है, बोतल में पानी है, बोतल में शरबत है, कोई चीज़ किसी चीज़ में कहीं भी है। कमरे में लड़कियां हैं, क्लास में बच्चे हैं, क्लास में शिक्षक है, मैदान में खिलाड़ी हैं, मैदान में गायें हैं। ये सारे सेंटेंस ट्रांसलेशन के आप इस आधार पर आराम से बना सकते हैं। देयर इज टी इन द कप। अब टी की जगह पर कुछ भी हो सकता है। कप की जगह पर ग्लास हो गया, जग हो गया, बॉटल हो गया, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोरे में चीनी है, चावल है, गेहूं है। देयर इज राइस, शुगर, व्हीट इन द सैक, इन द सैक। तो ये एक सेंटेंस में हमने इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं सबको समेटा है। तो अगर कोई ट्रांसलेशन मेथड से अगर पढ़ना चाहता है तो वो इस तरह भी जा सकता है। यहाँ एक बागीचा है। हियर इज़ ए गार्डन। आगे बोलने वाला समझ तो ज़रूर जाएगा, लेकिन सही मानों में ये सेंटेंस है, देयर इज़ अ गार्डन हियर। देयर इज़ अ गार्डन हियर। हियर इज़ ए गार्डन दुरुस्त नहीं है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। देयर लिव्ड। वर्ड समझे, किस वर्ड को कहाँ यूज करेंगे। यानी इंट्रोडक्टरी देयर के बाद सीधे ऑक्सिलियरी वर्ब आ रहा है या सीधे प्रिंसिपल वर्ब आएगा। ये याद रखें आप ग्रामर में। जितने भी देयर हमने यहाँ लगाए हैं ये सब ऑक्सिलियरी हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब ऑक्सिलियरी वर्ब है जो प्रिंसिपल वर्ब को मदद करते हैं। सहायक क्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं, जो मुख्य क्रिया को मदद करते हैं, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी के मानी होता है मदद करना, सपोर्टिव। तो आप सेंटेंस जब ट्रांसलेट बनाएंगे तो कैसे याद रखेंगे। देयर के बाद सीधे सीधी आपको इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड जो भी सेंस दे रहा है वो आपको लगाना है। ऑलराइट। या प्रिंसिपल वर्ब अगर आए तो लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पर है, ये प्रिंसिपल वर्ब ही यहाँ पर आ गया है। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक लंगड़ा एक अंधा था। उनमें एक लंगड़ा एक अंधा थे। बहुत मशहूर कहानी है कि दो दोस्त गांव में रहते थे। जब आग लग गई तो एक ने कंधे पर उठाया और लेके चल दिया। तो एक बहुत अच्छी कहानी है शिक्षाप्रद। देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन सम विलेज। ये सम जो है अननोन सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। किसी गांव में सम माने हालांकि मीनिंग में थोड़ा होता है। गिव मी सम शुगर, गिव मी सम राइस, गिव मी सम एप्पल, गिव मी सम मैंगो। मुझे थोड़ा। अब ये सम प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। यहाँ मीनिंग कुछ दूसरा हो गया। मुझे कुछ चीनी आप दे, कुछ चाय दे। गिव मी सम मोर, मुझे और थोड़ा दीजिए। जैसे कोई शरबत पानी चाय पिला रहा है तो आप कह सकते हैं पार्टी में कि गिव मी सम मोर, मुझे और कुछ दीजिए। यहाँ सेंस दूसरा है। सम मीन्स कुछ,
और यहाँ सम अननोन सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी गांव में, किसी राज्य में, किसी जगह पर। तो ये जो सेंस है वहाँ सम का है। तो यहाँ भी सम का दो मीनिंग है, जैसे इस देयर का मीनिंग वहाँ भी है और इंट्रोडक्टरी हैसियत भी है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर ये सम हटा दें तो सेंटेंस ऑकवर्ड लगेगा। देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन विलेज, बात नहीं बन रही है, किसी गांव में, विलेज में रहते थे, तो थोड़ी सी भी बात बदल जाती। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। देयर लिव टू फ्रेंड्स इन सम विलेज, सम अननोन सब्जेक्ट के लिए। आगे आइए, किसी देश में एक राजा राज करता था। अब यहाँ पर सीधे प्रिंसिपल वर्ब है, तो आप देयर के बाद सीधे ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे या उस प्रिंसिपल वर्ब का यूज़ करेंगे जो वर्ब उसके अंदर दिया गया है। जैसे यहाँ रहने का वर्ब है, यहाँ शासन करने का वर्ब है। देयर रूल्ड अ किंग इन सम कंट्री, अनिश्चित कंट्री बताया जा रहा है, बोलने वाले को मालूम नहीं है। अक्सर कहानियों में लोग कहते हैं किसी देश में एक राजा था, किसी देश में एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थीं। अब ये किसी में चला, अननोन सब्जेक्ट, वहाँ भी सम लगता है। सो देयर रूल्ड अ किंग इन सम कंट्री, आप कहाँ प्लेसमेंट करेंगे ये आप समझे ध्यान से। समझौता नहीं हो सकता, नो कॉम्प्रोमाइज़। ये कलोकियल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आपस में बात हो रही है तो इतना ही बोल के काम चल जाएगा, नो कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़, नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल, ये भी बोल सकते हैं, समझौता नहीं होगा। लेकिन जब ये सेंटेंस है कि समझौता नहीं हो सकता तो देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज़, ये आपको बोलना होगा ऐसे, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं समझौता नहीं करूँगा, नहीं हो सकता है। ये है ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ गाड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप देखिए कि इन सारे सेंटेंस में कहीं भी वहाँ वर्ड नहीं है, लेकिन बगैर देर लगे सेंटेंस ऑकवर्ड हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गाड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बेनिफिट इन व्हिपिंग अ डेड हॉर्स। व्हिपिंग अ डेड हॉर्स, व्हिप माने कोड़े लगाना होता है, WHIP, व्हिप मीन्स कोड़े लगाना। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बेनिफिट इन व्हिपिंग अ डेड हॉर्स, गाड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो डियर व्यूअर्स, द आइडिया बिहाइंड इट इज़ दैट के ये बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन इसका बहुत ही टिपिकल यूज़ है। तो देयर का क्या मानिंग हुआ? देयर मीन्स वहाँ भी होता है, और देयर ऐसे जगहों पर लगता है जहाँ सेंटेंस में हिंदी के हम ये एक्सप्रेशन ले रहे हैं कि कोई चीज़ कहीं पर विद्यमान है, मौजूद है। तो वैसे में वहाँ वर्ड नहीं होते हुए भी वो सेंटेंस देयर से ही शुरू होगा, और इसी को इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ देयर कहते हैं। आई होप कि आई हैव मेड इट वेरी मच क्लियर। इफ सम पॉइंट्स is left, I will think over in the next video. Thank you so much indeed. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.